हेलो दोस्तों, राजभर की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम सीखते हैं समास कि समास क्या है और कहते किसे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समास की परिभाषा सीखते हैं कि समास है क्या। तो आप सब देख सकते हो समास की परिभाषा, अर्थात समास कहते हैं संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को, कि जो संक्षिप्त करने की जो हमारी प्रक्रिया है उसे ही हम समास कहते हैं। संक्षिप्त अर्थात छोटा करना। अब संक्षिप्त क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है कि उस चंद्रमा के समान मुख वाली को बुलाओ। यहाँ पे वाक्य हमारा समाप्त हुआ। अब चंद्रमा के समान मुख वाली तो बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया। इसके स्थान पर हम कुछ इस तरह से कहें कि उस चंद्रमुखी को बुलाओ। तो देखिए, चंद्रमा के समान मुख वाली के जगह पे हमने क्या कहा, चंद्रमुखी कहा। तो यह जो प्रक्रिया है वो यही प्रक्रिया हमारी कहलाती है समास। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ संक्षिप्त किया। इस चंद्रमा के समान मुख वाली को हमने सिर्फ छोटा कर दिया। तो वही प्रक्रिया को हम कहते हैं समास। तो देखिए, समास की जो परिभाषा कुछ इस प्रकार से बनती है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो संक्षिप्त शब्द बनता है, समझे, जो छोटा सा शब्द बनता है उसी को हम समास कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो संक्षिप्त शब्द बनता है, तो ये पूरी जो प्रक्रिया कहलाती है वही प्रक्रिया हमारी समास कहलाती है। चलिए, हमने सीखा कि समास कहते किसे हैं। आइए इसके बाद इसी चीज में समासिक पद क्या है हम इसे सीखते हैं। तो देखिए, हमने जो छोटा बनाया, शब्दों को छोटा बनाने की कोशिश की, तो जो शब्दों को जब हम छोटा बनाते हैं तो उससे जो नया शब्द बनता है, क्या नया शब्द बनता है, वही हमारा समासिक पद कहलाता है। तो देखिए, समास बनाने की प्रक्रिया है। तो जब हमने समासिक शब्द बनाया तो जो नया समासिक शब्द बना वही हमारा समासिक पद कहलाता है। उसे दूसरी भाषा में हम समस्त पद भी कहते हैं। देखिए किस तरह से, महान है जो पुरुष, पूरा जो हमारा शब्द इस प्रकार से, देखिए दो से दो अधिक से शब्द बने हुए हैं कि महान है जो पुरुष के स्थान पे हमने क्या कहा, महापुरुष। तो देखिए वाक्य एकदम छोटा हो गया। बस इसी छोटा करने की जो प्रक्रिया है वो समास कहलाती है। और इसी प्रक्रिया से जो नया शब्द बना हमारा, वो हमारा होता है समासिक पद। चलिए, अब समासिक पद के बाद हम सीखते हैं समास विग्रह क्या है, कि समासिक विग्रह किसे कहते हैं। विग्रह अर्थात अलग कर देना अथवा तो तोड़ देना। तो जो हमारा समासिक पद बनता है, समासिक शब्द जो है हमारा समासिक पद, उस समासिक पद को जब हम तोड़ देते हैं, उसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो वही प्रक्रिया हमारी कहलाती है समास विग्रह। देखिए किस तरह से, हमने सीखा था महापुरुष। तो महापुरुष को जब हमने तोड़ दिया, अलग कर दिया, तो बन जाता है महान है जो पुरुष। क्या बना, महान है जो पुरुष। ठीक उसी प्रकार से हवन सामग्री, इस हवन सामग्री का हमने समासिक विग्रह किया तो बन जाता है हवन के लिए सामग्री। तो ये जो प्रक्रिया फिलहाल हमने अभी हाल की, यही प्रक्रिया हमारी कहलाती है समास विग्रह। ओके दोस्तों, तो आपको समास कहते किसे हैं, समासिक पद क्या होता है और समास विग्रह क्या है, इतनी चीजें मैंने आपको सिखाई। आइए अब हम चलते हैं इसी चीज के संदर्भ में, होता है पूर्व पद और उत्तर पद। अब पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है, ये हम सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पूर्व पद, पूर्व का अर्थ है पहले, तो जो शब्द पहले आता है वही कहलाता है पूर्व पद। हम सब भली भांति जानते हैं कि समाज में कम से कम दो पद होते हैं,
हैं। तो इन पदों में जो शब्द पहले आता है तो वही हमारा क्या कहलाता है, पूर्व पद। और उत्तर पद अर्थात जो बाद में आता है वो कहलाता है हमारा उत्तर पद। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए, कृष्ण को अर्पण, पूरा समस्त समासिक पद बना हमारा कृष्णार्पण। तो कृष्णार्पण में हम देखते हैं दो पद है, एक है कृष्ण और दूसरा है अर्पण। तो जो हमारा कृष्ण है वो बन जाता है हमारा पूर्व पद, और जो अर्पण है वह हमारा कहलाता है उत्तर पद। तो इस प्रकार से हमने सीखा पूर्व पद और उत्तर पद कहते किसे हैं। तत्पश्चात हम सीखते हैं समास के भेद। तो समास के भेद कौन कौन से हैं। हम सब जानते हैं अच्छी तरह से कि समास के कुल 6 भेद होते हैं। कितने, 6 भेद। लेकिन वो 6 भेद कौन कौन से हैं। देखिए, नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, एंड नंबर 3 द्वंद्व समास, और नंबर 4 बहुव्रीहि समास, एंड नंबर 5 हमारा बनता है कर्मधारय समास, एंड द लास्ट इज नंबर 6 जो कहलाता है द्विगु समास। तो ये कुल 6 भेद हमारे समास के बनते हैं। अब आइए इन 6 भेदों को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास कहते किसे हैं, हम ये समझते हैं। तो देखिए, शब्द से स्पष्ट हो जाता है अव्ययीभाव, अवयव से बना हुआ। तो परिभाषा कुछ इस प्रकार से बनती है कि समासिक पद में कम से कम 2 पद होते हैं, ठीक। लेकिन अव्ययीभाव समास में देखिए, जो पहला पद होता है पूर्व पद, वह क्या होता है, मुख्य होता है, प्रधान होता है, और साथ ही साथ वह अवयव से बना होता है। अब यह अवयव क्या है, इससे भी संबंधित मैं वीडियो शेयर करता हूँ, आप देख सकते हैं। तो देखिए, अवयव यथा, तथा, प्रति, आ, बे, इन शब्दों से बना रहता है। तो देखिए, यहाँ पे यथाशक्ति है, तो यथाशक्ति में 2 पद हैं, एक पद है हमारा यथा और दूसरा पद है शक्ति। समासिक विग्रह किया शक्ति के अनुसार। तो देखिए, 2 पद है, लेकिन जो पहला पद है वह क्या है, हमारा अवयव से बना हुआ। ठीक उसी प्रकार से यथा संभव में भी पहला पद अवयव से बना हुआ है। अब देखिए, प्रतिदिन है, तो प्रतिदिन में पहला पद हमारा प्रति है और दूसरा पद है दिन, अर्थात प्रत्येक दिन। तो देखिए, पहला पद है प्रति, वह प्रति क्या है, अवयव शब्द है। ठीक उसी प्रकार से आ, बे, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वे हमारे अवयव से बने हुए हैं, इसीलिए हम इसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। चलिए, सेकंड नंबर हमारा है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में देखिए, हर समासिक पद में 2 पद होते हैं, लेकिन जो दूसरा पद होता है ना, वह तत्पुरुष समास में क्या होता है, प्रधान होता है, मुख्य होता है। और इसके साथ क्या होता है, और इसके साथ 2 पदों के बीच में क्या होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं। अब कारक चिन्ह क्या है, आइए हम देखते हैं उदाहरण के माध्यम से कि पूजा के लिए घर, पूजा के लिए घर, समासिक विग्रह किया हमने कि पूजा के लिए घर। तो देखिए, पूजा घर का बन गया पूजा के लिए घर, मन चाहा से बना मन से चाहा, और मालगाड़ी का जब हमने समासिक विग्रह किया तो बन गया हमारा माल के लिए गाड़ी। तो इस प्रकार से देखिए, के लिए और से, इनके अलावा का, की, में, से, पर, द्वारा इत्यादि जो शब्द हैं वह क्या है, कारक चिन्ह है। तो तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का ही उपयोग किया गया होता है, तो वह हमारा कहलाता है तत्पुरुष समास। अब देखिए, तत्पुरुष समास के भी कुछ भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास के कुल मिलाकर के 6 भेद हैं। हमने कारक की एक वीडियो शेयर की है, आप कारक देखिए, और उन कारकों में से कारक चिन्ह और कारक के प्रकार कौन कौन से हैं, उन्हीं पर आधारित है ये हमारा तत्पुरुष समास। तो देखिए, तत्पुरुष समास में कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके बाकी की जो 6 कारक है वे हमारे तत्पुरुष समास के भेद हैं।
और तत्पुरुष समास से संबंधित जो प्रकार है इसकी भी वीडियो मैंने शेयर किया हूँ कि तत्पुरुष समास कहते किसे हैं और इसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो आप मेरा ये वीडियो जरूर देखिएगा, तत्पुरुष समास एवं उसके प्रकार। आइए अब हम चर्चा करते हैं तत्पुरुष समास के पश्चात द्वंद्व समास की। तो देखिए दोस्तों, द्वंद्व समास है क्या। जिस तरह से समास का जो प्रकार है द्वंद्व समास, तो हम कहते हैं द्व। तो द्व क्या है? दो का अर्थ होता है दो, लेकिन क्या दो है? तो दो में ऐसा होता है कि दोनों पद क्या हो, मुख्य हो, मेन हो, प्रधान हो, और इन दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का उपयोग किया गया हो। और जब हम इसका समासिक विग्रह करते हैं तो ये जो हमारे योजक चिन्ह है वे क्या हो जाते हैं, उनका लोप हो जाता है, वे अदृश्य हो जाते हैं। तो वही कहलाता है हमारा द्वंद्व समास। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, माता पिता, तो ये जो हमारी निशानी है यह कहलाती है हमारी योजक चिन्ह। ये क्या कहलाया, हमारा योजक चिन्ह। अब जब हमने इसका समासिक विग्रह किया तो देखिए योजक चिन्ह गायब हो गया। किस तरह से? माता और पिता, तो योजक चिन्ह के स्थान पे आ जाता है और, तो यह हमारा कहलाता है द्वंद्व समास। ठीक उसी प्रकार से यस और अपयस में भी देखिए जो योजक चिन्ह है उसका लोप हो गया और उसके स्थान पे और शब्द का उपयोग हुआ है। ठंडा गर्म में हम देखते हैं कि जो हमारा ये योजक चिन्ह है लोप हो करके वो या में कन्वर्ट हो गया है, रूपांतरित हो गया है। तो इस प्रकार से ठंडा या गर्म, उतार चढ़ाव में देखते हैं हम, ये हमारा जो योजक चिन्ह है वह अदृश्य हो गया, उसका लोप हो गया और उसके स्थान पे आ गया और शब्द। तो उतार और चढ़ाव। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि द्वंद्व समाज में और अथवा या जैसे शब्दों का उपयोग करके द्वंद्व समास बनाया जाता है। योजक चिन्ह इसकी पहचान है। योजक चिन्ह अलग करने के बाद और अथवा या शब्द आना ही चाहिए, तभी वो हमारा कहलाएगा द्वंद्व समास। आइए नंबर 4 पे हम चलें, कर्मधारय समास। कर्मधारय एकदम सरल है, एकदम इजी। किस प्रकार से कि देखिए, समास की परिभाषा के अनुसार समास में कम से कम 2 पद होंगे, लेकिन कर्मधारय समास में क्या होता है कि एक पद क्या होता है, वह विशेषण होता है और जो दूसरा पद है वह विशेष्य होता है। अर्थात एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। तो हम कुल इस तरह से कर सकते हैं कि एक दूसरे की विशेषता बताए ऐसे पद हमारे कर्मधारय समास कहलाते हैं। देखिए उदाहरण के द्वारा कि पीताम्बर, तो पीताम्बर में देखिए हमने इसका समासिक विग्रह किया। पीत है जो अंबर, अंबर अर्थात वस्त्र, पीत अर्थात पीले, के वस्त्र है, अंबर है लेकिन कैसा है, वो पीले वर्ण का है, पीत वर्णीय है अंबर। तो यहाँ पे अंबर की विशेषता बताई गई है। कमल, देखिए चरण कमल, चरण कमल, तो जो कमल के समान क्या है, चरण, पैर जो है, चरण है, वो किसके समान है, कमल के समान है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे चरण की विशेषता बताई गई है। तो 2 पद है, कमल और चरण, लेकिन देखिए यहाँ पद एक दूसरे की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। महान है जो आत्मा, महात्मा, हमने समासिक विग्रह किया तो महान है जो आत्मा। देखिए आत्मा की यहाँ विशेषता बताई गई है। आत्मा कैसी है, महान है। देखिए नील गगन, 2 पद है, एक नील गगन अर्थात नीला गगन। तो देखिए गगन कैसा है, आसमान कैसा है, नील वर्णीय, नीले रंग का आसमान है। महापुरुष, तो पुरुष देखिए कैसा है, पुरुष महान, तो पुरुष की यहाँ विशेषता बताई गई, पुरुष महान है। ठीक उसी प्रकार से चंद्रमुख, तो देखिए चंद्रमुख में के मुख है किसके जैसा, चंद्रमा के समान, के चंद्रमा जैसा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ विशेषण का ही उपयोग किया गया है। तो इस प्रकार से कर्मधारय समाज में एक पद दूसरे पद की क्या करता है, विशेषता बताता है। तो वह होता है हमारा
कर्मधारय समास। आइए अगला जो समास है द्विगु समास। तो देखिए द्विगु समास एकदम सरल है। किस तरह से? द्विगु समास के अंदर भी कम से कम 2 पद होंगे, लेकिन जो पहला पद होता है ना वो क्या होता है? संख्यावाचक होता है। समझे? पहला पद संख्यावाचक होता है और इसके अलावा किसी समूह का बोध कराता है। समझे? तो जो पूरा समासिक पद बनता है ना किसी समूह अर्थात ग्रुप का वहाँ बोध कराता है। किस तरह से? देखिए नवरत्न, हमने नवरत्न का समासिक विग्रह किया तो बना 9 रत्नों का समूह। देखिए है ना, समूह का बोध कराया ने। 9 रत्न किसे कहते हैं? कि जहाँ 9 रत्नों का समूह। तो पहला पद क्या है हमारा? संख्यावाचक। ठीक उसी प्रकार से चौराहा की हम चर्चा करें तो चौराहा में देखिए 4 राहों का समूह, यहाँ पे भी समूह का बोध हुआ, लेकिन पहला पद 4 संख्यावाचक है। 2 पहर, 2 पहरों का समूह अथवा तो समाहार। देखिए पहला पद संख्यावाचक। ठीक उसी प्रकार से सत सही की बात करते हैं यदि हम तो 700 है। देखिए पहला पद क्या है? संख्यावाचक। 700 का समाहार अथवा समूह। तो कुल मिलाकर के द्विगु समास में जो पहला पद होता है हमारा वह क्या होता है? संख्यावाचक होता है। आइए और अंतिम हमारा है 6 नंबर पे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास कहते किसे हैं? देखिए इसमें भी 2 पद होते हैं, लेकिन जब हम इसका समासिक विग्रह करते हैं ना तो दोनों पद क्या प्रधान नहीं रहते हैं, दोनों पद तो वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो 2 पदों का जब हम अर्थ निकालते हैं तब वहाँ पे कोई अन्य पद हमें देखने को मिलता है। किस प्रकार से? देखिए गोपाल, हमने इसका समासिक विग्रह किया गोपाल का। किस तरह से? कि गायों का पालक है जो। गायों का कौन पालता है? गायों का पालक। तो गायों को पालने वाला कौन थे? वो भगवान श्री कृष्ण। तो देखिए गोपाल का हमने समासिक विग्रह किया तो हमें अन्य पद अर्थात कृष्ण याद आए। ठीक उसी प्रकार से लंबोदर में लंबा है जिसका उदर। तो देखिए लंबा पेट किसका है? वो तो भगवान श्री गणेश का है। लंबोदर हम गणेश को कहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम देखिए समासिक विग्रह किया तो कोई अन्य व्यक्ति की प्रतीति होती है। महावीर, महान है जो वीर, यह विशेषता नहीं बताई गई है। समझे कि वीर महान है, ऐसा नहीं। महान है जो वीर, तो जो वीर कौन? कौन सा वीर महान है? अरे भाई वो तो हनुमान की बात कर रहे हैं। तो हनुमान क्या है? महान है। तो ठीक इस प्रकार से देखिए बहुव्रीहि समास में किसी अन्य व्यक्ति की प्रतीति कराए, समासिक विग्रह करते समय कोई अन्य व्यक्ति की अनुभूति होती है तो वही हमारा कहलाता है बहुव्रीहि समास। ओके दोस्तों, तो आपको यह मेरा वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।